I would like to invite Madam Mutahra Hanif, resource person Bandipora, to present the exemplar material on about this Urdu subject. Ma'am, over to you. बहुत शुक्रिया मुजम्मिल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आदाब, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। मेरा नाम आपको अब मालूम ही है। तो वैसे तो बहुत तफसील से मैं इन तीनों मिसाली मवाद को समझाने वाली थी, लेकिन वक्त की कमी के बायस मैं बिल्कुल ही मुख्तसरन बताऊंगी अब। चूंकि मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगी सेल्फ असेसमेंट, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट पे मैथ में भी आ गया। और सेल्फ असेसमेंट में प्लीज म्यूट कर दीजिए उनको, जो भी जहां से भी आवाज आ रही है, आप साथ साथ उनको म्यूट करते हैं। किरण किरण, माय गॉड, जी आप प्लीज कोई एक ख्याल रखें, क्योंकि इतने टाइम से मैं इसका ख्याल रख रही थी। देखिए आप, चूंकि इंग्लिश में भी सेल्फ असेसमेंट आ गया, आपने समझा कि सेल्फ असेसमेंट कैसे करनी होती है, और मैथ में भी आया, और मैम ने भी सेल्फ असेसमेंट को यूज किया। देखिए आप, कि जब भी आप ज़ुबान के बारे में तशख़ीस करने के लिए जाएँ, तो आप बहुत सारे तशख़ीसी आलात का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, हमेशा ज़हन-नशीन रखें कि जब भी ज़बान की बात आएगी, लैंग्वेज को आपको असेस करना होगा। आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो जब भी आप कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो लर्निंग आउटकम लेंगे, कॉम्पिटेंसीज़ लेंगे, तो बुनियादी कॉम्पिटेंसीज़ जो हैं, वो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है। तो सबसे पहले इनको असेस किया जाएगा, चाहे उस वक़्त टेक्निक्स और टूल्स जो तशख़ीसी आलात हैं, उनका मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट हो, चाहे वो पीयर असेसमेंट हो, चाहे प्रोजेक्ट वर्क हो, चाहे ग्रुप एक्टिविटी हो, तो हम मुख्तलिफ असेसमेंट्स के ज़रिए से कर सकते हैं। लेकिन अब चूँकि उन सभी का ज़िक्र हो चुका है, थोड़ा-सा मुख्तसरन मैं एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड को बताना चाहूँगी कि जब आपको कोई रिकॉर्ड बनाना है किसी बच्चे का, आप इसको असेस किस तरह से कर रहे हैं? आपने क्लास में देखा कि जो है ये वीडियो है, प्लीज़ किसी का बंद कर दें आप। एनेक्डोटल रिपोर्ट में इसे कहते हैं उर्दू में वाक़याती तशख़ीस, यानी आप जो एग्ज़ाम्पलर बना रहे हैं, वो है वाक़याती तशख़ीस का। अब आपके पास क्या हुआ कि आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, और एक उस्ताद बहुत अच्छी तरह से हर बच्चे की केस हिस्ट्री को जानता है, लेकिन जब आप ये रिकॉर्ड बनाएँ, तो ये वाक़याती तौर पर है कि वाक़ई में कैसा हुआ। तो क्लास 5th से मैंने लिया है, जमात पंजम से, और तालिबा का नाम है आयशा जहांगीर, और तो आप उस दिन की तारीख अपने डायरी पे नोट कर सकते हैं। तो मुशाहिदा करने वाली का मतलब है ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर कौन होगा? वो टीचर का नाम, अपना उस्ताद जो है वो अपना नाम वहाँ पे लिखे। और मकाम मुशाहिदा का मतलब है कि जो आप प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जहाँ पर आपने इसको ऑब्जर्व किया। अब मकसद क्या है कि इस अलग से इनफरादी एक वाक़याती तशख़ीस करने का मकसद ये है कि टीचर ने महसूस किया है कि ये बच्ची जो है, ये पढ़ने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन आयशा डरती है, सहमती है और बहुत परेशान रहती है। तो उस्ताद ये वजह तलाश करना चाहता है। ये रिपोर्ट, ये रिकॉर्ड इसीलिए बन रहा है। तो उस वक़्त उस्ताद जो है, वो कई सवालात जो है वो अपने पास तहरीर करके लिख रखें या ज़हन-नशीन रखें। तो वो सवालात इस तरह के हो सकते हैं, या कोई भी क्रिएटिव उस्ताद मुख्तलिफ तरीके से इन सवालात को बना सकता है और उस रिकॉर्ड को पेश कर सकता है। ये तो आपके सामने एक मिसाली मवाद है, और जो असातिज़ा होते हैं, बहुत मुख्तलिफ तरीके से अपने ज़हन का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे और सवालात चुन सकते हैं। तो आयशा, आप क्यों इतनी डरी सहमी रहती हो? मैं आपकी दोस्त हूँ, आप मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हैं। उस दिन आपको चक्कर क्यों आया? क्योंकि टीचर देखता है कि बच्चे में कोई कमज़ोरी है, वो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर है, और वो बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहा है, उस्ताद एक कनेक्ट होता है अपने बच्चों के साथ, तो वो इस तरह के सवालात उनको पूछ सकती हैं, या पूछ सकता है, ताकि वो बच्चे का डर ख़त्म हो, ताकि वो आराम से जो है वो दोनों सवालात करे, उस्ताद उनको सवाल करे और वो उनके जवाबात दें। तो जब उस्ताद बहुत अच्छे माहौल में, बहुत ही खूबसूरत माहौल में प्यार से वो सवालात पूछती हैं या पूछता है, तो जो भी कुछ बच्चे ने जवाब दिया, तो उसकी रिपोर्ट आपको तैयार करनी है, और वो रिपोर्ट इस तरह से होगी कि जो ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया, मुशाहिदे की जो रिपोर्ट तैयार हुई होगी, वो इस तरह से है कि आयशा एक अच्छी तालिबा है, रोज़ स्कूल नहीं आती है, लेकिन जिस दिन स्कूल आती है, उसी दिन बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करती है। इससे ही तो उस्ताद चौंका होगा ना कि ये तो बहुत अच्छा ब्रिलिएंट काम करती है, तो ऐसी क्या
क्या वजह है कि इसको चक्कर आ गया। और बहुत अच्छे से पढ़ती है। जब रोज़ स्कूल ना आने की वजह दरियाफ़्त की तो मालूम हुआ कि घर में वालिदैन की रोज़ लड़ाई होती है, जिससे वो हमेशा सहमी और डरी रहती है। उस लड़ाई की वजह से वो अच्छे से खा नहीं पाती। उसके चेहरे पर मासूमियत के साथ-साथ एक ज़र्दी भी छाई हुई है। वो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन घर के हालात की वजह से उसकी पढ़ाई और सेहत पर गहरा असर पड़ा है। कुछ दिन खाना ना खाने की वजह से उसको स्कूल में चक्कर भी आया था। जिस्मानी सेहत के साथ-साथ उसकी दिमागी सेहत पर भी असर पड़ रहा है। तो इस तरह से मुशाहिदे की रिपोर्ट एक टीचर तैयार करेगा और ये वो अपनी डायरी में रखेगा, ताकि इसके बाद आने वाले असातिज़ा भी या जो उसको पढ़ाएँ उन्हें मालूम हो कि इससे पहले इसके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई थी जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा कर सकती थी पढ़ाई में, लेकिन नहीं कर पाई। फिर एनालाइज़ करेगा उस्ताद और तज्ज़िया देगा अपना, वो ये होगा कि अगर उनके वालिदैन के माबैन लड़ाई ख़त्म होती है और घर का माहौल अच्छा होता है, तो आयशा बहुत जल्द ठीक होगी और उसकी तालीम की वजह से वो अपने वालिदैन, स्कूल और अपने इलाके और रियासत का नाम रोशन करेगी। मैं बस मुख्तसरन ही बता रही हूँ, एक और आपके सामने पेश करना चाहूँगी और वो ये है कि हम बहुत सारे मिसाली मवाद में बहुत सारे असेसमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए हम टूल दे सकते हैं। दूसरा प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए हिलाल साहब। देखिए आप उसमें क्या हम कर सकते हैं कि जैसे अब उस्ताद ने पढ़ाया, ये कोई कोई भी क्लास हो सकती है। मैंने 5th से लिया था इससे पहले वाली स्लाइड में, लेकिन अब आप कोई भी क्लास लें, तो जैसे कि आपको क्या करना है कि आपने ड्रामा पढ़ाया है, हम ज़ुबान पढ़ा रहे हैं, आपने अगर ड्रामा नहीं भी पढ़ाया, कोई मुख्तसर कहानी पढ़ाई, लेकिन उसमें किसी पेशे का ज़िक्र हुआ या उसमें कोई ऐसी चीज़ हुई जिसमें आप एक्ट करके बच्चों को बता सकते हैं खुद और या उनसे करा सकते हैं। तो मेरा उन्वान यहाँ पर ये है कि ड्रामा यानी अदाकारी है। अब जो मैं असेसमेंट टूल या टेक्निक का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो आला तशख़ीस जो होगा वो रोल प्ले है। यानी रोल प्ले असेसमेंट, एक्सपेरिमेंटल असेसमेंट एंड ऑब्जर्वेशन असेसमेंट, इन तीनों को मैं एक साथ इस्तेमाल कर रही हूँ एक असेसमेंट करने के लिए। लेकिन जब मैं इन चीज़ों की असेसमेंट करूँगी और रूब्रिक बनाऊँगी, तो उस वक़्त रूब्रिक में भी तीनों पॉइंट्स अलग-अलग आएँगे। आप देखिए कि अदाकारी की तशख़ीस, तजुर्बाती तशख़ीस, मुशाहिदाती तशख़ीस जो है, इसमें मेरा मकसद क्या है कि मेरे ज़हन में कौन-सा लर्निंग आउटकम है, मेरे ज़हन में कौन-सी आमोज़िशी हासिल है कि मैं किस कॉम्पिटेंसी को ज़हन में रख रही हूँ कि ये ड्रामा तो मैंने पढ़ाया, कहानी तो मैंने पढ़ाई, अब बच्चों में क्या पैदा हो गया इससे या मैं क्या देखना चाहती हूँ अपने बच्चों में? तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि मुख्तलिफ़ पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद की जानकारी रखते हैं। क्या इन्हें पता है कि ये पेशे अलग-अलग होते हैं, ये अलग-अलग मुख्तलिफ पेशे हैं और उनकी अदाकारी करके उनकी ज़िंदगी का तजुर्बा करते हैं। तो अब एक्सपेरिमेंटल लाइक पहले तो वो रोल प्ले करेंगे, फिर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस तजुर्बे को वो खुद महसूस करेंगे, खुद एक्ट करके। और एक साथ और एक अच्छी चीज़ हो रही है, वो ये हो रही है कि दूसरे तलबा जो है वो अदाकारी का मुशाहिदा करेंगे। यानी वो देखेंगे, वाओ! इसने कितनी अच्छी अदाकारी की, माशाल्लाह इसके अल्फाज़ बहुत अच्छे थे। हमें तो याद ही नहीं रहा वहाँ जुमले जो हमें बोलने थे। लेकिन यानी वो एक-दूसरे को खुद ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हालाँकि ये हमारे पास एक टेक्नीक है ऑब्ज़र्वेशन असेसमेंट, लेकिन बच्चे भी एक-दूसरे को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ एक नोट भी मेंशन किया है कि अगर उस्ताद के पास वक़्त नहीं है तो उनको मोटिवेट रखने के लिए या बरकरार एक मुसलसल आमादगी पैदा करने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं कि रोज़ाना एक तालिब-इल्म की किसी एक पेशे की अदाकारी कराएँ। तो जैसे उस्ताद, वकील, मुआलिज, साइंसदां, इंजीनियर, सब्जी वाला, दूध वाला, माली, हलवाई, सफाई वाला, खाकरोब, चौकीदार, ड्राइवर, डाकिया वगैरह। बाकी तलबा मुशाहिदा करेंगे, उससे वो बहुत कुछ सीखेंगे। वो सिर्फ रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ तजुर्बा नहीं कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, उस एक पेशे का अपनी ज़िंदगी के साथ उसको नहीं जोड़ रहे हैं, वो कहीं न कहीं जुड़ेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं किसी का बाप उस्ताद होगा, वकील होगा, मुआलिज होगा, वो अपने आप को उसके साथ रिलेट करेंगे। और तीसरा जो है वो साथ-साथ बाकी सब बच्चों को ऑब्ज़र्व करके, उनकी एक्टिंग को ऑब्ज़र्व करके, उनके अल्फ़ाज़ को, उनकी अदायगी को वो जो कंटेंट पेश कर रहे होंगे उसका भी मुशाहिदा कर रहे होंगे। तो इसका रूब्रिक अगर हम देखें इस तरह बनाया जा सकता है। ये तो आपको समझाने के लिए था, लेकिन अब अगर आप देखें कि
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर अब इसका रिब्रिक हम बनाएं, क्योंकि इसको बहुत मुख्तलिफ तरीकों से बनाया जा सकता है, मैंने निहायत ही आसान और एक एक लाइन का आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसको पेश किया। तो अगर आप देखें दर्जाबंदी हम कैसे करेंगे, तो दर्जाबंदी ऐसी होगी कि हम अदाकारी का एक अलग पॉइंट रखेंगे, एक अलग रिब्रिक रखेंगे, और एक्सपेरिमेंटल असेसमेंट का अलग रखेंगे, और ऑब्जर्वेशन असेसमेंट का अलग रखेंगे। देखिए आप, सबसे पहला मेरा क्या क्राइटेरिया है, मैं ये देखना चाहती हूँ अब ये सारी एक्टिविटी करा के महीने भर या एक दिन में या एक घंटे या पूरे दिन करा के मैंने क्या सीखा, मेरे बच्चों ने क्या क्या, मैंने अपने लर्निंग आउटकम को उस गोल तक में पहुंच पाई कि नहीं पहुंच पाई, क्या बच्चे ने कुछ जिंदगी के साथ उसका ताल्लुक कुछ जुड़ा, वो कोई कंपिटेंसी आई, उसमें कोई काबिलियत आई, पढ़ाई का असल मकसद जो है एनईपी 2020 के तहत, क्या उनमें से कोई एक चीज भी मैं अपने बच्चों को दे पाई। तो सबसे पहला पॉइंट है रिब्रिक का मेरा, जो मैं कसूटी जो मयार मैंने मुतयन किया वो है अदाकारी। तो अब मैं बच्चे को इस तरह से रखूंगी कि जिसने थोड़ा सा अच्छा किया होगा फिर उससे बेहतर होगा और उससे उम्दा होगा। तो यानी यहाँ अलग अलग कॉलम्स में आप उन बच्चों को उनके मुताबिक जो है उन लेवल्स में ला सकते हैं। यानी जिस बच्चे ने थोड़ी बहुत अदाकारी की होगी, यानी तालिब इल्म को थोड़ी अदाकारी करनी आती है, यानी उसको थोड़ा बहुत तो आया करना, तो ये अच्छा में आएगा। तो यहाँ मैं उसे बुरा या कमजोर नहीं लिखूंगी, इससे बच्चा जो है बहुत मुतनफिर हो जाता है, वो दूसरों को बेहतर में देखेगा, उसे उम्दा में देखेगा, तो उसको ना वो बड़ा फील होता है इस चीज का। लेकिन अच्छे से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हम फीडबैक दें उसको वहां पर कि नहीं आपको मेहनत की जरूरत है, आप अच्छे में तो हो लेकिन आपको मेहनत की जरूरत है। तो आई थिंक कि वो बेहतर में आने से क्या, वो तो सीधे उम्दा पे जंप करेगा। तो इसीलिए तालिब इल्म के लिए जब वो बेहतर में अपने आप को देखेगा, जो तलबा अपने आप को अच्छे में देखेंगे वो बेहतर में आने की कोशिश करेंगे, जो बेहतर में देखेंगे वो उम्दा में आने की कोशिश करेंगे। तो बेहतर में आने के बाद देखेंगे हम कि किसी हद तक अदाकारी करने की कोशिश की, यानी कि पूरी तौर पर उम्दा वाली कैटेगरी में तो नहीं है, लेकिन इसने कोशिश तो बहुत अच्छी की। अब अदाकारी तो मेरा मयार था, अब मैं देखती हूँ उम्दा में क्या आएगा, कि जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से एक फ्लो के साथ एक वो उस कैरेक्टर में घुस कर समझ कर वो फील करके उन्होंने किया होगा, तो बेहतरीन अदाकारी का मजा आएगा किया। तो उम्दा वाले में वो बच्चे आएंगे जिन्होंने बेहतरीन पेश किया होगा। अब अगर मुझे एक्सपेरिमेंट वाले की तजुर्बाती तशखीस के लिए दर्जाबंदी करनी हो, तो मेरा मयार क्या होना चाहिए, तो मेरा मयार ये होगा, वहां पर क्राइटेरिया ये होगा कि तजुर्बा करना, क्या वो वाकई में उस पेशे को फील कर पाए, किसी पेशे से ताल्लुक रखने वाले अशखास की जिंदगी का तजुर्बा करना। यानी उन्हें बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपको कॉस्ट्यूम्स लाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपने उनको क्लास में ही एक पेशे के साथ मुतारिफ कराया और कॉस्ट्यूम लाए तो बहुत अच्छी बात है, तो आपने उनको बहुत ही ज्यादा जोड़ा जिंदगी के साथ। असल में कॉम्पिटेंसी अब आपकी मुकम्मल हो रही है, क्योंकि आप उसको रोज एक पेशे के साथ मुतारिफ करा रहे हैं। तो फिर यहाँ पर भी यही पॉइंट है कि अच्छा, बेहतर और उम्दा। तो पहले कॉलम में वो बच्चे तालिब इल्म को थोड़ा तजुर्बा हुआ, यानी आपको उसकी एक्टिविटी से या उसकी बातों से लगा नहीं, इसको भी थोड़ा सा फील हुआ, इसने इस तजुर्बे को समझा कि जो भी पेशा उसने एक्ट किया होगा। तो बेहतर में वो तलबा आएंगे कि किसी हद तक तालिब इल्म इन पेशों की जिंदगी का तजुर्बा कर पाया, यानी कुछ पेशे तो उसको समझ आए, चाहे इसने ऑब्जर्व किया चाहे इसने खुद किया, तो कुछ तो इसको समझ नहीं आए। अब अगर हम देखें कि उम्दा उम्दा में वो तलबा आएंगे कि तालिब इल्म ने उन पेशों को समझने का तजुर्बा किया, यानी वो तमाम में से मैक्सिमम पेशों को बखूबी समझ भी पाया और उसने उनको फील किया, या उसे आप कोई पूछेगा तो वो बहुत सारी नॉलेज जो है उन पेशों के बारे में रखता है। तो देखिए आप, एक्सपेरिमेंट यहाँ हो रहा है, तो हम समझते हैं शायद एक्सपेरिमेंट सिर्फ साइंस में होता है, नहीं, जुबान में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतरीन, इससे भी बहुत बेहतरीन रिब्रिक बनाए जा सकते हैं। अब अगर हम लें ऑब्जर्वेशन असेसमेंट, यानी मुशाहिदाती तशखीस जो होगी, यहाँ पर मेरा मयार ये रहेगा, ये क्राइटेरिया ये होगा कि दूसरे तलबा की अदाकारी का मुशाहिदा किया। आप देखें कि वो तो अपना मुशाहिदा तो वो कर ही रहा है, उस्ताद तो उनका मुशाहिदा कर ही रहा है, क्योंकि उस्ताद तो यहाँ ऑब्जर्वर है ना, वो आराम से अलग बैठकर सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, फीडबैक दे रहा है, उनको थोड़ा सा गाइड कर रहा है, लेकिन बच्चे एक दूसरे का मुशाहिदा कर रहे हैं। दूसरे तलबा की अदाकारी का मुशाहिदा करना मेरा क्राइटेरिया है, और पहला स्टेप जो है वो अच्छा, बेहतर और उम्दा। अच्छे में वो बच्चे आएंगे कि तालिब इल्म वो तलबा जिन्होंने दूसरों की अदाकारी को थोड़ा बहुत समझा, उन्हें उसको क्वेश्चंस किए होंगे, कुछ पूछा होगा, अरे नहीं नहीं यहाँ आपने जुमला गलत बोला, यहाँ आपको, अच्छा मैं आपकी एक्टिंग करके दिखाऊं, दैट मीन्स वो इतने अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो कह पाए कि मैं
आपके वाले पेशे की एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन में ये समझा कि शायद इस पेशे को मैं ज़्यादा अच्छे से निभा सकता हूँ। तो जो उनकी कन्वर्सेशन होगी, जो उनकी कम्युनिकेशन होगी, उससे आपको बहुत सारा अंदाज़ा मिल सकता है कि कितना ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ें और इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स उनको देना। तो आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूसरा पॉइंट, दूसरा जो हम देखेंगे वो बेहतर है, कि बेहतर वाले में बच्चे कौन से तलबा आएँगे? यानी किसी हद तक तालिब इल्म दूसरों की अदाकारी का मुशाहिदा कर पाए। कुछ डिसइंटरेस्ट होते हैं, शायद जो उनको पेशा मिला होता है उसमें वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, वो दूसरे के पेशे में कंफर्टेबल होते हैं, वो भी वजह होती है जिससे वो बेहतर में रहते हैं या वो उससे भी उम्दा कर सकते हैं। अब हम आते हैं उम्दा में। तो तालिब इल्म ने बहुत ही खूबी से तमाम दूसरे अदाकारों का मुशाहिदा किया और इससे फ़ायदा भी हासिल किया। आप देखें कि जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, क्लास के जो क्रीम होते हैं, वो यकीनन ऐसा कर पाते हैं। वो अपने का तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन वो दूसरों को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ वो ऑब्ज़र्वेशन असेसमेंट के ज़रिए से खुद सीख रहे होते हैं। और अगर मैं यहाँ पर रैशनेल करूँ, इसका एक मंतकी जवाज़ है। मंतकी जवाज़ जैसा कि मैं बता चुकी कि अदाकारी था, कि अदाकारी के ज़रिए से अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा था, बोलने की सलाहियत उनमें पैदा हो रही थी। तजुर्बे से, एक्सपेरिमेंटल असेसमेंट से वो दुनिया के साथ जुड़ रहे थे। उन तमाम पेशों की नक़्ल करके वो दुनिया के साथ जुड़ रहे थे। और आप देखें कि वो उस वक़्त ज़्यादा ही वो खुश होंगे क्योंकि उन्हें ये खेल-खेल में सिखाया जा रहा है। उनको ये भी नहीं पता उनकी असेसमेंट हो रही है, उनके बोलने की असेसमेंट हो रही है, उन्हें उनके सुनने की असेसमेंट हो रही है और सिर्फ़ तहरीर के अलावा यहाँ सब कुछ हुआ। तो इसके बाद अगर हम देखें कि तलबा ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके से वाक़िफ़ होंगे, बिल्कुल। उन्हें इससे समझ आएगा कि इस पेशे में कितनी ज़्यादा पेशेंस होगी, कि इस पेशे को एक्ट करने से लाइक मैंने फ़ील किया उस पेशे को और ये कितना मुश्किल होगा ज़िंदगी में निभाना। तो इस तरह से बच्चे जो है बहुत ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जैसे बहुत सारे अ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम उन्हें ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको बेहतरीन इनोवेटिव बनाने के लिए लैंग्वेज में जैसे आपको कोई सबक पढ़ाना हो, कोई नज़्म पढ़ानी हो, आप उसको रिकॉर्ड करें, किसी बच्चे के हाथ रिकॉर्ड कराएँ। आपकी खुद तरन्नुम में गाने की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आप उसको रिकॉर्ड करें। तो आप जब उसको पेश करेंगे, तो आप उसको असेस कर सकते हैं। जब आप बच्चों को वो सुनाएँगे वो नज़्म, चाहे आप खुद पढ़ के सुना रहे हो, चाहे आपने कोई रिकॉर्डिंग सुनाई हो उनको उस नज़्म की, तो जब आप उसको असेस करेंगे, तो उससे ये होगा कि बच्चे की सुनने की सलाहियत को असेस कर रहे हैं। इसी तरीके से आप उनको बहुत सारी चीज़ें जैसे 5th में मैंने रखा था सेल्फ असेसमेंट में एक, तो उसमें ये था कि गुफ्तगू के आदाब है। वो सिंपल लेसन है, उसमें कहीं कन्वर्सेशन नहीं है, लेकिन टीचर थोड़ी-सी मेहनत करके उसको कन्वर्सेशन में तब्दील कर सकता है, उसको मुकालमा बना सकता है। खुद उसने लिखा मुकालमा और एक बच्चे को एक मुकालमा दिया, दूसरे को दूसरा दिया, कहा अच्छा चलो अब आप आपस में कन्वर्सेशन करो। तो उस मुकालमे को बाकी सब देखेंगे, तो वहाँ सेल्फ असेसमेंट भी हो सकती है और पीयर असेसमेंट भी हो सकती है। उनको इंटरव्यू कराया जा सकता है उसी मुकालमे के ज़रिए से या इस वक़्त के सिनेरियो के हालात की वज़ह से। तो अगर वो सब हम करें, तो उससे बच्चे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सुना। यहाँ मैंने एक स्लोगन बनाया है खुद ही लिखा है मैंने ये, उतना अच्छा तो नहीं है लेकिन तशख़ीसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल तलबा की महारतों का निखार। आप जितना ज़्यादा धीरे-धीरे टेक्निक्स को समझेंगे, टूल्स को समझेंगे, तो आप देखेंगे कि हम क्लासरूम्स में अगर इसे अभी से करना चाहें कि मैं तो बहुत सारे इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हूँ क्लासेस में, तो मुझे लगता है कि तलबा में जो एबिलिटीज़ हैं, जो काबिलियतें हैं, जो महारतें हैं, उनमें खुद ब खुद निखार पैदा होता है। तो बहुत शुक्रिया आप सबने मुझे बर्दाश्त किया, सुना और इतने बड़े-बड़े डिग्निटरीज़ के सामने बोलने के लिए मौका मिलने का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओवर टू मुज़म्मिल मैम। अस्सलाम वालेकुम मुतारा जी। जी सर, बिल्कुल। आपको बहुत-बहुत मुबारक। आपने स्कूल बेस्ड असेसमेंट को स्कूल पर मबनी अंदाज़े कदर को एक वसी तनाजुर में पेश किया है। जज़ाकल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह तो आपका सर। आपने ऑब्जर्वेशनल मेथड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को यहाँ बड़ी अच्छी तरह से पेश किया है। आई सर एम वेरी वक़्त की थैंकफुल कमी टू के यू। बाइस थैंक यू सो मच मैं सर। ज़ाती वक़्त की तौर पर कमी के आपका बाइस मैं बहुत ही बहुत मशकूर हूँ कि आपने उर्दू ग्रुप की बड़ी लाज रखी। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। बहुत ये थैंक यू आपका मैडम। बड़ापन है आपका। और मैं एससीईआरटी को ये मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी अच्छी स्कॉलर है और इतनी अच्छी रिसोर्स पर्सन है हमारे उर्दू के तई। जज़ाकल्लाह सर। सर वक़्त की कमी के बायस मैंने मुख्तसरन पेश किया क्योंकि मुझे लगता है सभी थक गए होंगे, पिछले 1.5 घंटे से सब हमारे साथ लगे हुए हैं, तो मैंने किसी को भी ज़्यादा इलैबोरेट नहीं किया जैसा मैं अपने 20 मिनट में करना चाहती थी। नहीं, आपने इस चीज़ की वाक़ई अक्कासी की है जो हम कहते हैं कि इट इज़ शिफ्ट फ्रॉम कंटेंट टू कॉम्पिटेंसी।
बिल्कुल। आपने यहाँ वाकई कॉम्पिटेंसी के हवाले से बात की है और कॉम्पिटेंसी का पूरा पूरा मुजाहिरा करके दिखाया है कि किस तरह हम एक बच्चे में कॉम्पिटेंसी पैदा कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, ऑब्जर्वेशनल मेथड के हवाले से आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है इन चीज़ों को, थैंक और यू सो मच। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का वाकई आपने एक बेहतरीन मिसालें पेश की हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू आपका वेरी बड़ा मच। Muzammil ma'am, जी, Assalamu alaikum. Please take the question answer session. yes sir. But only those who raise the hand. If someone has any query regarding the session going on, they can raise their hand so that their question will be taken for responses. Sorry to interrupt you. Chat box में बहुत आ रहे हैं कि we will share PPTs by evening inshallah in the group. All the PPTs of today's sessions. So be assured about that. We will share them. जी जी सर। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्त वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। बहुत बहुत खूब मुतहरा मैम। ओवर टू नाज़नीन मैम, over to Nazneen ma'am for as this I think today's session is concluded. So Yes. To discuss the tomorrow's schedule, I will hand over this program to Nazneen ma'am. Over to you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot for carrying out my program.